दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर क्या होता है? हमारा हार्ट जो होता है यानी जो हृदय होता है, दिल होता है, वो ब्लड को यानी खून को बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए पंपिंग करता रहता है। एक रेगुलर प्रोसेस होता है जो जब तक जिंदगी रहती है तब तक चलता रहता है। जब हार्ट पंपिंग करता है तो इस ब्लड को बॉडी के विभिन्न पार्ट्स तक ले जाने वाली जो धमनियां होती हैं, जिनको हम इंग्लिश में आर्टरीज कहते हैं, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक पाइप में से पानी जब बहता है तो उस पाइप की जो दीवारें होती हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है उस पानी के फ्लो के कारण। इसी प्रकार आर्टरीज के ऊपर ब्लड के फ्लो के कारण और पीछे से हो रही पंपिंग के कारण एक प्रेशर पड़ता है। इसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर जो है वो तब तक नॉर्मल होता है जब तक वो नॉर्मल रेंज में रहे। नॉर्मल रेंज ब्लड प्रेशर की जो मानी जाती है, एवरेज रेंज जो मानी जाती है, वो होती है 120/80 mmHg। ये जो रेंज है ये एज के अनुसार डिफरेंट होती है। कम उम्र के बच्चों में कम होती है और अधिक उम्र के लोगों में ज़्यादा होती है। तो दोस्तों जब इस नॉर्मल रेंज, हालांकि कुछ डिफरेंट बॉडीज में ये अलग अलग सेटअप हो सकता है, लेकिन नॉर्मल रेंज से ऊपर जब ब्लड प्रेशर होता है तो उसे मेडिकल टर्म में हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब यह नॉर्मल रेंज से नीचे होता है तो इसे हम मेडिकल टर्म में हाइपोटेंशन कहते हैं, यानी लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर को कब चेक किया जाना चाहिए? बेस्ट यह है कि ब्लड प्रेशर को हम मॉर्निंग में उस समय चेक करें जब तक कि हमने कुछ भी खाया पिया नहीं है और कोई दवाई नहीं ली है। दूसरा, ब्लड प्रेशर को दूसरी बार इवनिंग में चेक करना चाहिए और ब्लड प्रेशर की कम से कम 2-4 रीडिंग्स लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि उसकी एक्यूरेसी क्या है। ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मली कब बढ़ता है, बीमारी होना अलग बात है, लेकिन ब्लड प्रेशर नॉर्मली कब बढ़ता है? जब हम कोई भारी चीज को उठाएं, दौड़ लगाएं, एक्सरसाइज करें, सीढ़ियां चढ़ें और किसी चीज को बहुत देर तक धक्का दें या बहुत देर तक खींचते रहें, तब हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल से थोड़ा हाई हो जाता है। कुछ स्टडीज बताती हैं कि लेमन वाटर यानी नींबू पानी जो है हाई ब्लड प्रेशर को नीचे लेकर आने में मदद करता है। इसके अलावा ऐसे एडिबल आइटम्स, ऐसे फ्रूट्स जिनमें कैल्शियम एंड पोटेशियम पाया जाता है, वे भी हाई ब्लड प्रेशर से बचाने में सहायक होते हैं, जैसे कि केला। जी हाँ दोस्तों, केला एक ऐसा फ्रूट है जिसमें पोटेशियम, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और यह हाई ब्लड प्रेशर से बचाने में हेल्पफुल होता है। ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है उसे स्पिग्मोमीनोमीटर कहते हैं। ब्लड प्रेशर का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, यानी जो हाईएस्ट प्रेशर आर्टरी की वॉल पर पड़ता है, उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जो लोवेस्ट प्रेशर पॉइंट होता है जो आर्टरी की वॉल पर पड़ता है, हम उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर। दोस्तों लो ब्लड प्रेशर होने के कई सारे कारण होते हैं। बहुत सारे लोगों में ये पाया जाता है, बहुत ही सारे लोगों में ये पाया जाता है। कोई इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहा हो, यानी कि वो ऐसी मानसिक स्थिति से गुजर रहा हो जो उसको प्रभावित कर रही हो, उसकी फीलिंग्स को डिस्टर्ब कर रही हो, जब वो डर की हो या असुरक्षा की स्थिति में जी रहा हो, या जब वो किसी पेन से ग्रसित हो, दर्द से ग्रसित हो, जब
पानी की कमी बॉडी में हो जाती है तो कई बार तब भी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, यानी हाइपोटेंशन हो जाता है। कई बार जो है हमारी बॉडी गर्मी के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करती है जब भी हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। दोस्तों, हाइपरटेंशन के सिम्टम्स जो हैं यानी हाई ब्लड प्रेशर के जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, वो जनरली क्या पाया जाता है कि बॉडी में बेचैनी होने लगती है, दिल की धड़कन बढ़ी हुई महसूस होती है, सिर में भारीपन होता है या सिर चकराने लगता है, और सांस जो है वो फूली हुई सी महसूस होती है। जबकि हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर के जो सिम्टम्स होते हैं उनमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारा दिमाग हल्का हो गया है, दिमाग में कुछ काम नहीं कर रहा है, वीकनेस आ गई है, चेहरा और शरीर जैसे मुरझा सा गया है, कमजोरी सी फीलिंग होती है, और ब्लड विजन यानी कि आंखों के सामने जैसे धुंधलापन आ गया है, ऐसा महसूस होता है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं, बात कर रहे हैं हम हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के इलाज की, ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों, पहली बात तो यह है कि हाई ब्लड प्रेशर में दवाई लेनी पड़ती है और वो डॉक्टर की सलाह से ही लेनी पड़ती है। आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, नहीं लेनी चाहिए। लो ब्लड प्रेशर की बात ऐसी है कि वो अगर आपने चेक कर लिया है और आपको कन्फर्म ऐसे सिम्टम्स हैं और आप की जो रीडिंग्स है वो ऐसी आ रही हैं जो सामान्य से कम रेंज की हैं, तो आप पानी पी सकते हैं, थोड़ा सा नमक एक चुटकी मिलाकर ले सकते हैं। हालांकि ये भी ठीक नहीं है, बेस्ट यही है कि डॉक्टर की सलाह ली जाए। तो दोस्तों, हमने एक यह छोटा सा वीडियो बनाया है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें आपका सपोर्ट मिले, मेंटल सपोर्ट मिले और हम ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो बनाते रहें और आपका और हमारा ज्ञान बढ़ाते रहें। थैंक यू।